हमें बहुत से लोग लगातार मैसेज देते हैं कि आपके स्टाफ ने हमारी केयर की। हमें बहुत से लोग लगातार मैसेज देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर 40 लोग लगातार एक ही बात बोल रहे हैं, फलाना व्यक्ति सीएम होना चाहिए, और 2 लोग कह रहे हैं नहीं ये सीएम नहीं होना चाहिए, तो बताइए सीएम कौन बनेगा? 40 लोगों की मानी जाएगी या 2 लोगों की? 40 लोगों की मानी जाएगी या 2 लोगों की? तो ध्यान से सुनिएगा, 2 या 3 लोग आकर कहें ये लोग ठीक नहीं हैं, तो उनकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हजारों सैकड़ों मेल ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का स्टाफ अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इक्के दुक्के की कोई सुनेगा नहीं। रोड पर चलते हुए आपको तमाम लोग थैंक यू बोले, एक व्यक्ति बोला आई हेट यू, और आपको एक का शब्द चुप गया और पूरी रात नींद नहीं आई, हाय उसने मुझे बोल दिया मैं तुझे नफरत करता हूं। एक के बोलने से क्या होगा? आपको हजारों के स्टार नहीं दिख रहे? एक के बोलने से क्या होगा? आपको 1000 लोगों ने थैंक यू बोला कि आप मेरे जीवन में आए, थैंक यू बोला कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, थैंक यू बोला कि आपके चरित्र से मुझे आशीषें मिली हैं, तो आपको एक की बात क्यों चुप गई? क्योंकि अभी तक आप स्वतंत्र नहीं हो। आप स्वतंत्रता को महसूस कीजिए, और आपकी स्वतंत्रता क्यों कर कोई एक व्यक्ति आकर आपकी स्वतंत्रता को परखे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, क्या कोई और आकर हमारा न्याय करे? कोई और क्यों करे? कहता क्या तुम में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि तुम छोटे छोटे मुद्दों का कलीसिया में ही समाधान कर सको? ये बाइबल में लिखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि हमारा स्टाफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संख्या में बढ़ना इतना जरूरी नहीं है जितना आत्मिकता में बढ़ना जरूरी है, और संख्या में भी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब सोने पे सुहागा। प्रेज द लॉर्ड। अब तो हमारी कलीसिया में, हमारे स्टाफ में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो फोन करके पूछते हैं मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। आमीन। पहले तो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता था, पहले तो सिर्फ लेबल अच्छा लगता था, लेकिन आजकल लेबल नहीं, आजकल यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि आजकल काम करना अच्छा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। यीशु की स्वतंत्रता आपके ऊपर फैलती जा रही है। यीशु का अभिषेक जो महिमा में है वो आपके लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। जी पढ़े जरा, फिर से पढ़े। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, हाँ जी, परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? क्यों परखी जाए? क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता पाई जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत में स्पष्ट लिखा है, जहां परमेश्वर का आत्मा होगा वहां स्वतंत्रता होगी, वहां आजादी होगी।
जहां परमेश्वर का आत्मा होगा वहां आजादी होगी। यदि आप कहते हैं मैंने परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किया है, यदि आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, यदि आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ हूं, यदि आप कहते हैं मैंने ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, यदि आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता या सुनती हूं, यदि आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आप किसी भी प्रकार की संसार की गुलामी में नहीं होंगे, आप स्वतंत्र होंगे। यदि आप कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर उतरता है, आपने अक्सर ये शब्द सुने होंगे, मैंने पवित्र आत्मा पाया है। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे यूं कहता है, जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी पाई जाती है। आमीन। फिर आप आजाद होंगे बुरी नजर से, फिर आप आजाद होंगे बुरी बातों से, फिर आप आजाद होंगे बुरी वार्तालाप से, फिर आप आजाद होंगे हर उस बात से जो बाइबल से बाहर है, फिर आप आजाद होंगे श्राप से, फिर आप आजाद होंगे शैतान की शक्तियों से। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है? स्क्रीन पर देखने वाले परिवारों से मेरा सवाल है, यहां पर सुनने वाले परिवारों से मेरा सवाल है, परमेश्वर के लहू में खरीदी हुई प्रत्येक आत्मा से मेरा सवाल है, क्या आपने आत्मा पाया है? जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा हां या ना। यदि आपने आत्मा पाया है तो आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी सोच में, आपके मुंह के शब्दों में, आपके ख्यालातों में स्वतंत्रता पाई जाती है। Praise the Lord. Amen. और जब स्वतंत्रता आपके ऊपर है, जब स्वतंत्रता आपके ख्यालातों में है, जब स्वतंत्रता आपके विचारों में है, जब स्वतंत्रता आपके घर में है, जब स्वतंत्रता आपके पैसे पर है, तो कर्जा नहीं आ सकता, तो सुसाइड की स्पिरिट नहीं आ सकती, तो आपके बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे, तो गरीबी आपके ऊपर राज्य नहीं करेगी, दरिद्रता जाती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर की संतान के ऊपर स्वतंत्रता उतर आई है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता पाई जाती है। भजन संहिता 119 आयत और उसकी 45 आयत में बड़ा सुंदर लिखा है, मुझे याद आ गई आयत। वहां लिखा है, यदि स्वतंत्रता ना हो तो हम चौड़े मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, यदि आजादी ना हो तो हम खुले डुले नहीं चल सकते, यदि स्वतंत्रता ना हो तो बच्चा हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता। किसी ने बोला मैं इतना तकड़ा इसलिए हूं, मेरे माता पिता ने मुझे आजादी दी, पर माता पिता ने कहां आजादी देनी चाहिए और कहां नहीं देनी चाहिए वो बच्चे को माता पिता सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आप देखिए जो जंगली शेर होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो सर्कस के शेर होते हैं वो देखिए कैसे होते हैं। क्या कहते हैं? सर्कस के शेर इशारों पर काम करते हैं और जंगली शेर परमेश्वर के इशारे से चलते हैं। परमेश्वर ने जैसा उसको बनाया है वैसे रहते हैं। देखिएगा, सर्कस के शेर बर्गर पर चलेंगे, नूडल पर चलेंगे, हाँ या ना? सर्कस के शेर अपनी बॉडी को खराब कर लेते हैं, लेकिन जंगल के शेर के सामने आ जाइए तो सर्कस का शेर कांप उठता है। किसी जगह पर सर्कस के शेर ने दहाड़ मारी तो उसकी आवाज मिक्स से थी। तो किसी ने पूछा, ये भी शेर, वो उधर वो भी शेर, आवाज इसकी मिक्स क्यों है? तो उन्होंने बोला, ये सर्कस का शेर है, अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, जो कुछ भी करना होगा डंडे के जोर पर ही करेगा। ये गुलामी में जीवन जीता है, और जो जंगल का शेर है वो स्वतंत्रता का जीवन जीता है। परमेश्वर ने आपको एक प्रेरणा दी है, अरे जंगली शेर बनो, सर्कस के नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैंने तुमसे कहा है कि जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और परमेश्वर आप सबको स्वतंत्र शेर बनाना चाहता है। यहूदा के शेर, यीशु यहूदा का शेर है, तो आप उसी के संतान हैं। और शेर के बच्चे शेर के जैसे, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के जैसे, परमेश्वर के बच्चे। तो बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आप सबको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। आमीन। तो परमेश्वर के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अभी सोचिए, शेर का बच्चा बिल्ली की आवाज निकाले, कुत्ता का बच्चा सुअर की आवाज निकाले, कैसा लगेगा? आप परमेश्वर के हैं तो आपके हाव भाव से, आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से, आपके बातचीत करने से, आपके लाइफस्टाइल से पता लगना चाहिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। एक बहन अक्सर चर्च जाया करती थी, अक्सर चर्च जाया करती थी, चर्च में सामर्थ उतरता, ओ प्रेज द लॉर्ड, इस तरीके से करती। और कभी कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ बार में भी चली जाया करती थी, कभी कभी अपनी दोस्तों के साथ डिस्को में भी चली जाया करती थी। एक समय आया कि उसने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं कब तक ये दो रंगी जीवन जीती रहूं? कलीसिया के अंदर उसका नाम अनाउंस किया गया, हमारे चर्च के अंदर की सबसे बेस्ट लड़की ये है, और लड़की को शर्म आई, क्योंकि वो कलीसिया में तो अच्छी थी और बाहर गलत थी। एक दिन क्या हुआ कि वो परमेश्वर से रोने लगी, प्रभु मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर के सामने रोई, गिड़गिड़ाई और परमेश्वर से कहने लगी, प्रभु मुझे अपना आत्मा दीजिए, स्वतंत्रता का आत्मा दीजिए। और एक दिन जिस बार में वो जाया करती थी, उस बार के 10 लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। और वो 10 के 10 उसके साथ चर्च पहुंचते हैं।
और वो लड़की उनको बताती है कि मैं बार में जाती जरूर थी, सच है ये, पर जाती सिर्फ यीशु का प्रचार करने थी। कुछ समझ पा रहे? मैं चाहती थी कि इन तक कोई नहीं पहुंचता, मैं पहुंचूं, मैं इनको बचा लूं। और एक समय आया, पूरा बार बदल गया। क्यों? क्योंकि वो बार में जाकर शराब नहीं पीती थी, वो बार में जाकर गंदे काम नहीं करती थी, वो डिस्को में जाकर डिस्को नहीं करती थी, बल्कि उनको लगातार बोलती थी कि यीशु तुम्हें आजाद करने के लिए इस दुनिया में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। बहुत से लोग कहते थे ये तो लड़की बार में जाती है, तो डिस्को में जाती है, परंतु पास्टर को मालूम था, चरवाहे को मालूम था कि ये चर्च की लड़की ईमानदार और आत्मिक है। और जो बाहर से आए 10 लोग, उन्होंने आकर बताया तुम्हारे चर्च की ये लड़की, फलानी लड़की सचमुच आत्मिक है, क्योंकि हमने इसे बार में शराब पीते नहीं देखा, डिस्को में डिस्को करते नहीं देखा, बल्कि सुसमाचार प्रचार करते देखा। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए अगर वो वहां कुछ गंदे काम करती तो वहां के लोग बचकर क्या कहते? ये तो खुद करती थी तो हम क्यों ना करें? आज बहुत से लोग पैक लगाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। क्या फायदा ऐसे सुसमाचार प्रचार का? यीशु की बाइबल को अंदर लेकर आइए और यीशु के विषय में बताइए। आमीन। एक बात बोलूं आपसे, करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ दिखाओ। तो आज जाकर अपनी पेपर के ऊपर उनके नाम लिखिएगा जो आपके परिवार से चले गए, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है। आज जाकर उनके नाम लिखिएगा जो इन लोगों के आपके घर में डेथ हो चुकी है, और थोड़ा सोचिए कि उन्होंने कितनी उम्र जी है। थोड़ा सोचिए कितना वर्ष वो इस दुनिया में रहे। और फिर नीचे लिखिएगा एक दिन मुझे भी चले जाना है। तो क्या करके जाएंगे? पैग लगाकर? क्या करके जाएंगे? गालियां देकर, लड़ाइयां झगड़े कर कर? क्या करके जाएंगे? यीशु के टाइम को चोरी कर कर? हाँ, हम क्या करके जाएंगे? मैं आवाज सुनना चाहता हूं आपकी। यीशु के नाम को ऊंचा करके जाइए, यीशु के सुसमाचार का प्रचार करके जाइए। आमीन। मैं भी अगर तेल पानी बेचकर जाऊं तो जिस दिन बिस्तर पर पड़ा हूंगा, आखिरी सांसें गिन रहा हूंगा, तो आत्मा कहेगा कितने का बेचा था? हाँ, आज ही की बात है। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, किसी मेरी टीम के मेंबर ने मुझे एक मैसेज सेंड किया। नागालैंड से एक लेडी है, अभी भी वो सरमन सुन रहे होंगे। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सुनिएगा, आपका मैसेज मेरे पास आ गया है। उसमें वो बार बार कहती है, बताइए ना ऑयल कितने का मिलता है, बताइए ना ऑयल की क्या कॉस्ट है। हमारे टीम के लीडर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टीम को पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अब वो जी कोई कॉस्ट ही नहीं है तो क्या बताऊं। तो मैंने पूछा आपने फिर क्या किया? मैंने तो बस इतना लिख दिया, एड्रेस भेज दीजिए। अपना एड्रेस भेज दीजिए, हाँ कोरियर में जो खर्चा आएगा वो बता देंगे, लेकिन तेल का कोई प्राइस नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? स्वतंत्र, जब आप स्वतंत्रता को महसूस करते हैं
जब आपके ऊपर स्वतंत्रता उतर आती है, तब आप जाने के विषय में सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा। कहते परमेश्वर के घर में छूछे हाथ ना आना। एक ये घर है जहां आप छूछे हाथ मत आइए, एक और घर है, वो स्वर्ग है, वहां पर भी आपको फल लेकर जाना होगा। बाइबल कहती है फल लेकर आओ ताकि तुम्हारे फल बने रहें। आप एक दूसरों को प्रचार करो। आपको भी कोई यहां लेकर आया है, आप उनके फल हैं। आप किसी को यहां लेकर आए हैं, वो आपके फल हैं। हालेलुया। मुझे जो व्यक्ति प्रभु में लेकर आया है, मैं उनका फल हूं। मैं एक लड़की के द्वारा प्रभु में आया और वो बहुत अच्छी सेविका है परमेश्वर, और वो जो आज अक्सर बोलती है ये व्यक्ति मेरे द्वारा बचाया गया है। सोचिए आप भी ऐसा फल लेकर आए जब लोग आपकी ओर उंगली कर कर कहें ये मेरे द्वारा बचाया गया। आमीन। बहुत से लोग बचाते हैं और कहते हैं देख इस चर्च में मैं तुझे लेकर आया था, मैं यहां से जा रहा हूं, तू भी चल। ऐसे कारनामे मत कीजिए। सही शिक्षाओं में तब आप जा सकते हैं जब परमेश्वर की सही स्वतंत्रता आपके ऊपर काम करती हो।